अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ुरकान अहमद है और आज का मेरा जो मौजू है वो है गर्लफ्रेंड के ऊपर। ये आज के दौर के जो गर्लफ्रेंड जो है ये काम से चलन हो गया है और ख़ासकर आप देखेंगे कि जिसके पास गर्लफ्रेंड है या एक है या उससे ज़ायद है वो उस पर फ़ख्र करता है। वो कुछ इस तरीके से बताता भी कि यार मेरे पास तो 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड हैं। तो उस मजलिस में जिसके पास नहीं होती है गर्लफ्रेंड उसे लगता है कि वो बेवकूफ़ है यार, उसके पास तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है कि कोई लड़की मुतासिर हो। और ये तो आज के दौर में इतना बड़ा हो गया, कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है यार। मेरे दोस्तों के पास इतनी इतनी गर्लफ्रेंड है, उनके अंदर वो क्वालिटी है, लड़कियां मुतासिर हो जाती हैं। तो ये दोनों एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। पहला तो वो जिसके पास गर्लफ्रेंड है और उस पर बहुत खुश हो रहा है, बहुत फ़ख्र से बोल रहा है, वो अपनी आखिरत की बर्बादी का जश्न मना रहा है। इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि अपनी आखिरत को बर्बाद भी कर रहा है और उसे बड़े खुशी के साथ बता भी रहा है, फ़ख्र के साथ अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा है। और दूसरा बेवकूफ़ वो है जिसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा है। इस वजह से वो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि इस वजह से बेवकूफ़ है कि वो गुनाहों से बचा हुआ है और वो उस पर शौक़ मना रहा है। तो हालात तो ये हैं। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था तो एक क्लास में एक दिन सवाल जवाब का सेशन चला। एक हॉट सीट टीचर ने बताया कि आज हॉट सीट होगा। तो हॉट सीट समझ में हम लोग को नहीं आया क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक एक करके बच्चा सामने आएगा, वो एक चेयर पे बैठेगा, सारे क्लास वाले जो उनकी जो मर्जी इससे सवाल पूछेंगे और इसे जवाब देना होगा फ़ौरन। टीचर भी सवाल पूछेगा। तो ये हॉट सीट वाला सिस्टम शुरू हुआ, क्वेश्चन आंसर वाला। तो जितने भी लड़के वहाँ बैठे, सवाल तो बहुत सारे पूछे गए, लेकिन सबसे पहला जो सवाल किया जाता था लड़कों की तरफ से, सारे लड़के पूछते थे तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है। उसमें मालूम है क्या है कि किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड ना होना ये किसी के मन में है ही नहीं कि यार किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आज के दौर में सबके पास गर्लफ्रेंड है, एक लाजमी सा सिस्टम बना दिया गया, इसलिए सवाल ये पूछा जा रहा था कितनी है। तो क्लास में ये सब भी चल रहा था, हम लोगों की ये तरबियत ही है, समझ लीजिए ऐसी हो रही थी। तो मैं कहने का मतलब यही है कि ये एक नज़रिया सा बन चुका है कि गर्लफ्रेंड होना लाजमी है और सबके पास होती है, कितनी होती है ये सवाल पूछा जाता है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि सिस्टम को इस नज़रिए से देखा जाए, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है और फ़ख्र का बाइस है और होना भी चाहिए, उनके हिसाब से लगता है कि ये मॉडर्न ज़माना है, हम लोग अपडेट हैं ज़माने के लिहाज से। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इसे आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि हर कोई इस होड़ में लगा हुआ है जैसे आप हैं कि मेरे पास 2 हैं 4 हैं और होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड सबके पास होनी चाहिए। तो इसी तरीके से सब तलाश कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड होने के लिए लाजमी है कि लड़की होनी चाहिए सामने समाज में, तभी तो हम उन्हें बनाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड और उनके साथ मस्ती मज़े करेंगे। तो हमने 2 बना लिए, उसने 4 बना लिए, उसके पास 4 हैं, उसके पास 3 है, किसी के पास 1 है। तो जब सब इसी तरीके से तलाश करेंगे तो जाहिर सी बात है हमने जिसे गर्लफ्रेंड बनाया है वो किसी के घर की बहन होगी, किसी के घर की बेटी होगी। तो ऐसी जो सारा जब समाज ये तलाशी कर रहा है गर्लफ्रेंड को, तो कुछ लोग तलाशते तलाशते मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और मेरे घर की बच्चियां भी किसी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, बेटियां किसी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। ये तो होना लाजमी है। आपको क्या लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बना रहे हैं किसी की बहन की बेटी को और उसे तलाश कर रहे हैं लोग और दूसरे की बहनों को बेटियों को बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके दरवाजे तक की ये पहुँचेगा ही नहीं सिस्टम। सबका घर ज़द में आएगा ना, जब आप सबके घरों में पहुँच रहे हैं तो सब आपके घरों में पहुँच जाएंगे। ये तो सिंपल लॉजिकल है ना। आप सोच करके खुद ही देखिए कि आप बड़े मज़े से कह रहे हैं कि एक गर्लफ्रेंड मेरी लखनऊ में है, एक गर्लफ्रेंड मेरी बनारस में है, एक बहराइच में है। तो ये सब अलग अलग घरों की लड़कियां हैं, तो कोई और बैठा होगा जिसकी एक गर्लफ्रेंड आपके घर की होगी, किसी के घर की होगी, किसी के घर की होगी, कि सिर्फ आप ही वाहिद हैं जो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा है। तो जब आप इस सिस्टम को ख़त्म करना शुरू करेंगे ना, आप किसी की बहन बेटियों को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे, इन सब चीज़ों में मुलविस नहीं होंगे, उन्हें नामहरम की नज़र से देखें कि वो नामहरम अल्लाह ने मना किया है और ये अज़ीम गुनाह है। तो जब आप बचेंगे तो अल्लाह की तरफ से आपके परिवार की और फैमिली की जो भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, माएँ, वो अपने आप महफूज हो जाएंगी। ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम ही है। तो आप इसको समझें जिस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। अगर आप शुरू करेंगे जब ये सिस्टम किस तरीके से नहीं करना है मुझे, तो सारा समाज धीरे धीरे सही हो जाएगा। शुरू हमको करना होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। और ये आज के दौर का जो गर्लफ्रेंड का सिस्टम है ना, इसे एक बड़ा अजीम गुनाह समझ करके इससे रोका भी जाएगा, मना किया जाएगा और अपने घरों को सबको महफूज किया जाएगा इंशाअल्लाह।